जब भी हम शक्ति की बात करते हैं, हमारे मन में क्या आता है? एक अजय योद्धा, हाथों में अस्त्र शस्त्र, महिषासुर का वध करती हुई माँ दुर्गा, या फिर शत्रुओं का नाश करती हुई माँ काली का उग्र स्वरूप। सनातन धर्म का इतिहास बताता है कि जब जब सृष्टि पर असुरों का आतंक बढ़ा, देवी ने विनाशक रूप धारण किया। लेकिन क्या हो जब संकट किसी असुर का ना हो? क्या हो जब संकट स्वयं प्रकृति का हो? जब धरती के प्राण ही सूखने लगे? आज हम आपको देवी दुर्गा के एक ऐसे स्वरूप की कथा सुनाने जा रहे हैं जो पुराणों के पन्नों में कहीं खो सी गई है। एक ऐसा स्वरूप जिसने शस्त्र नहीं बल्कि वनस्पतियां उठाई, जिसने रक्त नहीं बहाया बल्कि करुणा के आंसू बहाए। मिलिए धरती की रक्षक माँ शाकंभरी से। ये कथा मार्कंड पुराण और श्रीदेवी भागवत महापुराण में गहराई से वर्णित है। एक समय था जब रूरू नामक दैत्य के वंशक दुर्गमासुर ने महेश ब्रह्मा जी के वरदान मांगकर चारों वेदों को चुरा लिया। वेदों के लुप्त होते ही संसार से धर्म, यज्ञ और प्रार्थनाएं समाप्त हो गईं, और इसका परिणाम एक भयंकर महाअकाल। लगातार 100 वर्षों तक धरती पर एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूखकर धूल बन गई, अन्न का एक दाना नहीं बचा। मनुष्य और पशु भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। तब बचे हुए ऋषियों ने हिमालय की कंदराओं में जाकर उस परम शक्ति का ध्यान किया। उनकी पुकार सुनकर हिमालय की वादियों में एक नीले रंग की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देवी ने जब धरती की यह दुर्दशा देखी तो उनके भीतर की ममता रो पड़ी। उन्होंने अपने 100 नेत्रों प्रकट किए और उन 100 नेत्रों से 9 दिन और 9 रातों तक करुणा के आंसू बहते रहे। आंसुओं की इस अविरल धारा ने नदियों को फिर से भर दिया। 100 नेत्रों वाली इस देवी को ब्रह्मांड ने शताक्षी कहा। जल तो लौट आया था, लेकिन भूख का क्या? धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। तब माँ शताक्षी ने एक ऐसा चमत्कार किया जो विज्ञान और अध्यात्म का सबसे सुंदर संगम है। उन्होंने अपने ही शरीर के अंशों से, अपनी ही दिव्य ऊर्जा से शाक यानी हरी वनस्पतियां, फल, मूल, कंद और जड़ी बूटियां उत्पन्न की। पुराण कहते हैं कि देवी के रोम रोम से जीवन फूट पड़ा। उन्होंने लताओं और वनस्पतियों से बने हुए वस्त्र धारण किए। उन्होंने 4 भुजाओं में अस्त्र नहीं बल्कि अन्न, शाक, फल और जल से भरा पात्र था। उन्होंने तब पूरी सृष्टि का अपने हाथों से भरण पोषण किया, जब तक धरती पर फिर से नई फसल नहीं उग गई। शाक, वनस्पति और अंबर धारण करने वाली, इन 2 शब्दों से मिलकर नाम बना माँ शाकंभरी। वह देवी जो स्वयं प्रकृति है, वह देवी जो अन्नपूर्णा से भी पहले अन्न का मूल स्रोत है। क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की शिवालिक पर्वतमालाओं में जाएं, तो घने जंगलों के बीच आज भी माँ शाकंभरी का एक सिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठ मौजूद है। यहाँ आने वाले भक्त जानते हैं कि इस जंगल के कण कण में देवी वास है। राजस्थान की रहस्यमयी सांभर झील का नाम भी माँ शाकंभरी के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि एक समय में माँ ने यहाँ के वनों को बहुमूल्य धातुओं में बदल दिया था, जिसे बाद में लोगों के लालच से बचाने के लिए उन्होंने नमक की झील में परिवर्तित कर दिया। वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक के बादामी में उन्हें माँ बनशंकरी, वन की देवी के रूप में पूजा जाता है। सप्तमी और अष्टमी के दिन भक्त माँ को सोने चांदी से नहीं बल्कि ताजे फलों, सब्जियों और अन्न से सजाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि भोजन है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और सूखती नदियों का सामना कर रहे हैं, तो माँ शाकंभरी की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी और समाधान दोनों है। माँ शाकंभरी का अवतार हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करना भूल जाते हैं तो विनाश निश्चित है। पर्यावरण और जीवन के बीच का संतुलन ही माँ शाकंभरी की असली पूजा है। पेड़ लगाना, जल बचाना और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना करना, यही उस करुणा देवी की सच्ची आराधना है। याद रखिए, माँ भगवती का ये वचन है, जब जब पृथ्वी पर अन्न और जल संकट का होगा,
मैं शाकंभरी रूप में अवतरित होकर इस मानवता का पोषण करूँगी। तो अगली बार जब आप भोजन ग्रहण करें तो उस अन्न के दाने में माँ शाकंभरी के उस नीले करुणामयी स्वरूप का स्मरण जरूर करें। हर हर महादेव।